नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर सुनाने जा रहे हैं एक कहानी, राजा का न्याय। किसी देश में काशी राज नाम के राजा राज्य करते थे। उनकी पत्नी का नाम करुणा था। उनका जन्म राजवंश में हुआ था। महल में सुख सुविधाओं का कोई अभाव नहीं था। सेवा के लिए बहुत से दास दासियां थीं। उनके चारों ओर सुख ही सुख था। दुख क्या होता है इस बात को जानती ही नहीं थी। करुणा बहुत अधिक सुंदर थी। राजा उनसे अथात प्रेम करते थे। उनके मुख से बात निकलने भर की देर थी कि उसके पूरा होने में देर नहीं लगती थी। दिसंबर का महीना था। कड़कड़ाती ठंड पड़ रही थी। एक दिन रानी ने वरुणा नदी में स्नान करने का निश्चय किया। राजा ने आज्ञा दी कि वरुणा की ओर जाने वाले सारे मार्ग रोक दिए जाएं और सभी घाट खाली कर दिए जाएं। आदेश होते ही सभी मार्ग रोक दिए गए। नदी के तट व घाट निर्जन हो गए। जो लोग घाटों के पास झोपड़ियां बनाकर रह रहे थे, वे भी उन्हें छोड़कर चले गए। अब वहां केवल पक्षियों का कलरव सुनाई दे रहा था। रानी अपनी सखियों के साथ घाट पर पहुंची। वरुणा नदी के तट पर उनका हास परिहास गूंजने लगा। उस समय पूर्व दिशा से सूर्य उग रहा था। रानी ने अपनी सखियों के साथ नदी की झिलमिल करती धारा में स्नान किया। पानी बहुत ठंडा था। ठंडे पानी में स्नान करने के कारण रानी बुरी तरह ठिठुर गई और थर-थर कांपने लगी। कपकपाते होठों से उन्होंने कहा, मैं ठंड से मरी जा रही हूँ, जल्दी आग जलाओ और मेरे प्राण बचाओ। रानी की आज्ञा पाकर सखियां पास के जंगल से लकड़ियां लेने जाने लगी। रानी ने कहा, इतनी दूर कहाँ जा रही हो? देखो पास ही फूस झोपड़ी है, इनमें आग लगा दो, किसी तरह इस ठंड से छुटकारा तो मिले। यह सुनकर एक सखी ने कहा, महारानी ऐसा न करें। यह झोपड़ी न जाने किस गरीब की होगी। कौन यति सन्यासी रहता होगा। झोपड़ी के जलने से यह निराश्रय हो जाएगा। इस ठंड में वह बेचारा कहाँ जाएगा। दासी की बात सुनकर रानी को क्रोध आ गया। वे चिल्लाकर बोली, दूर हो जाओ। फूस भी इस पुरानी झोपड़ी की तुम्हें इतनी चिंता है? मेरी कुछ भी नहीं, मेरी आज्ञा का तुरंत पालन करो। रानी की हठ देखकर झोपड़ी में आग लगा दी। झोपड़ी धू-धू करके जल उठी। आग की लपटें आकाश छूने लगी। नदी के किनारे खड़े पेड़ों पर बैठे हुए पक्षी कोलाहल करते हुए आकाश में उड़ गए। आग की चिंगारी एक झोपड़ी से दूसरी झोपड़ी पर गिरने लगी। आग चारों ओर फैल गई। थोड़ी ही देर में घाट की सभी झोपड़ियां जलकर राख हो गई। ठंड से कांपती रानी को आग की लपटों की गर्मी बहुत अच्छी लगी। आग तापकर रानी अपनी सखियों के साथ हास परिहास करती हुई राजमहल लौट आई। अगले दिन काशीराज अपने राजसभा में न्याय आसन पर बैठे ही थे जिसकी झोपड़ी रानी ने जलवा दी थी। वे राज दरबार में पहुंचे। रोते हुए रोंदे गले से उन्होंने राजा अपना दुख भरी कहानी सुनाई। अपनी प्रजा की बात सुनकर राजा का सिर लज्जा से झुक गया। उनका चेहरा क्रोध से तिलमिला उठा। वे सभा से उठकर एकदम राजमहल में चले गए। रोषपूर्ण स्वर में राजा ने रानी से कहा, तुम निर्दोष दीन दुखियों के घर जला दिए। तुमने निर्दोष दीन दुखियों के घर जला दिए। यह तुम्हारा कैसा राजधर्म है? यह सुनते ही रानी रोककर बोली, उन फूस की पुरानी टूटी फूटी झोपड़ियों को आप घर कह रहे हैं? उनके न रहने से किसी को क्या हानि हो सकती है? अगर होगी भी तो कितनी? आपकी रानी के एक क्षण के प्रमोद के लिए तो लोग न जाने कितना धन खर्च कर डालते हैं, और आप घास फूस की झोपड़ियों के लिए इतना क्रोध कर रहे हैं। राजा ने दासियों को रानी के सभी राजसी वस्त्र व आभूषण उतारने व भिखारिन के कपड़े पहनने को कहा।
राजा की आज्ञा से दासियों ने महारानी के राजसी वस्त्र और आभूषण उतार लिए और भिखारिन के कपड़े पहना दिए। रानी को राजमहल से बाहर ले जाकर राजा ने कहा, जाओ, दीन होकर घर घर भीख मांगो। तुम्हें अपने एक क्षण के सुख के लिए जिन गरीबों की झोपड़ी को जला दी, तुम्हें उन्हें बनवाना होगा। मैं तुम्हें 1 वर्ष का समय देता हूँ। 1 वर्ष बाद तुम राजसभा में आना और सबको बताना कि दीन की झोपड़ी का क्या मूल्य है। रानी 1 वर्ष तक राजमहल से बाहर रही। गर्मी, सर्दी और वर्षा सहते हुए उन्होंने कठिन परिश्रम किया, तब जाकर पूरे 1 वर्ष झोपड़ियाँ बनाकर तैयार हुई। अब रानी को झोपड़ी का वास्तविक मूल्य समझ आ गया था। राजा उन्हें आदरपूर्वक महल में ले आए